उत्तराखंड में ये गांव राक्षसों ने, गांव रक्षक ऐसा काम नहीं कर सकता है, राक्षस है। वहां पर एक बच्चा है, वसीम उसका नाम है, उसको पकड़कर मारे उसको। वसीम फिर चला गया। फिर उसके बाद इल्जाम उसके मां बाप के लगा रहे हैं कि हजरत पुलिस ने वसीम को कुएं में ढकल दिया। एक छोटा तालाब था। वसीम एक बॉडी बिल्डर था, बेहतरीन तैराक था। उनके मां बाप कह रहे हैं कि नहीं, उसको तालाब में जब फेंक दिया, वसीम तालाब से निकलकर किनारे पे आया तो पुलिस वाले फिर मारे उसको। चश्मदीद गवाह है, तो पुलिस ने उनको डरा दिया। बाद में जब वसीम की लाश निकली तो वसीम के पैरों को रस्सियों से बांध दिए। बंधी हुई रस्सी थी, चेहरे पर जख्म थे। शादाब जी, आज आप जो है सोलापुर की घटना पर पहुंचे हैं, परिजनों से मिले हैं, तो क्या कुछ चीजें रही हैं और आपको क्या लगता है इस मामले में? देखिए, 21वीं सदी में भी अगर किसी मानव की जान की रक्षा नहीं है तो ऐसी सरकारों को तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए। और जब सिस्टम के लोग जिम्मेदार हों तो ऐसे सिस्टम की आवश्यकता क्या है? जिनकी जिम्मेदारी जान माल इज्जत की हिफाजत की होती है, अगर वही जान माल के दुश्मन बन जाएंगे तो फिर कहां से इंसाफ मिलेगा? लोगों में यह अविश्वास पैदा होगा। जो परिवार ने बताया है उससे प्रतीत होता है कि ये जुडिशियल किलिंग है, ये एक मर्डर है। और जो परिवार ने जो इस तरह से बताया है कि वो एक नौजवान जिसको तैरना बहुत अच्छे से आता था, उसको उसमें डाला गया तालाब में और वो बार बार प्रयास करता रहा बाहर आए अपनी जिंदगी को बचाने के लिए, लेकिन उसको नहीं निकलने दिए लोग। तो हम इसमें दो तीन चीजों की डिमांड कर रहे हैं। पहली बात यह है कि अब तक इसमें एफआईआर क्यों नहीं हुई? क्या मुख्यमंत्री जी और डीजीपी साहब पर कोई दबाव है कि जो लोग इसमें आरोपी हैं, जिन पर ये शक है, जो लोग इन्वॉल्व हैं इस घटना में, उन पर एफआईआर न करने दी जाए? क्या एफआईआर करना एक नागरिक का अधिकार खत्म हो चुका है उत्तराखंड के अंदर? दूसरी बात यह है कि भारत के संविधान ने अगर आर्टिकल 21 दिया है तो क्या वो पर्टिकुलर किसी कम्युनिटी को या कल्चर को दिया है, कास्ट रिलीजन के लोगों को दिया है? सबको बराबर नहीं है। तीसरा पॉइंट यह है कि सरकार की इसमें नाकामी है, लॉ एंड ऑर्डर की नाकामी है, और डीजीपी साहब को इसमें एक्शन लेना चाहिए। और हम तो कहते हैं कि जो भी आरोपी हैं, अगर उन्होंने ये कृत्य किया है, वो बचने नहीं चाहिए। समाज में उसका एक गलत संदेश जाएगा अगर ऐसे लोग समाज में मौजूद रहेंगे। और आखिरी मेरा जो पॉइंट है वो ये है कि इसमें तत्काल रूप से एफआईआर दर्ज हो, उनकी गिरफ्तारी हो और जुडिशियल इंक्वायरी हो, मौजूदा जज की मौजूदगी में, हाईकोर्ट के जज की मौजूदगी में, तभी इंसाफ मिल सकता है। और उस परिवार को हम हर प्रकार की कानूनी सहायता सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक हम देने की न सिर्फ घोषणा करते हैं, परिवार को हमने आश्वस्त किया है। और उनकी एक एक एक्टिविटी पर जहां उनको जरूरत रहेगी कानूनी मदद की, हम पूरी तरह से, हमारे राव मुशर्रफ साहब जो किसान यूनियन की, और पूरी टीम पूरी मजबूती से उन लोगों के साथ खड़ी है। राव साहब, आज आप जो है मधुपुर में पहुंचे जहां पर ये वसीम हत्याकांड हुआ, क्या कुछ चीजें वहां पर हुई हैं? परिजनों से मिलकर क्या आपसे जरूरी थी? आज पीस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे भाई शादाब चौहान साहब आए थे और पीड़ित परिवार से मुलाकात के लिए आए थे। उनके गम में शरीक होने के लिए आए थे और परिवार को उन्होंने हर संभव कानूनी और जो भी जायज़ मदद होगी वो देने का वादा किया है। भारतीय किसान यूनियन संग्राम परिवार का अध्यक्ष होने के नाते और हम सब समाज सेवी भी शादाब भाई के साथ परिवार से पहुंचे। पहले भी हम मिल चुके हैं, आपको जानकारी है। और इस लड़ाई को सड़क से लेकर के संसद तक, विधानसभा तक, हर स्तर पर भारतीय किसान यूनियन संग्राम परिवार लड़ने के लिए बोल चुका है। सब लोगों को आपको पता है कि पीड़ित को इंसाफ मिलना ही चाहिए। आपको पता ही किस तरह के हालात बने हुए हैं। अभी तमाम बीजेपी के मजबूत लोग, पूर्व में मंत्री और विधायक रहे लोग, देखे किस तरीके की पीठ थपथपा रहे हैं पुलिस की। खुल्लम खुल्ला एक अच्छे होनहार युवक का, नौजवान का, जिम ट्रेनर का इस तरीके से मर्डर हो जाता है। और उसमें बजाय सीबीआई और उच्च स्तरीय जो हमारे शादाब भाई ने और तमाम विद्वान लोगों ने जो चीजें दोहराई कि सिटिंग जज की नेतृत्व में उच्च स्तरीय जांच हो, और कुछ लोग, अभी मैंने देखा कल से एक नया शगुफा छेड़ा जा रहा है बीजेपी की तरफ से ही कि अब वो एसआईटी की मांग कर रहे हैं।
मांग नहीं कर रहे, प्रस्ताव रख रहे हैं। और उनके कुछ बीजेपी के समझ लिए सहयोगी के रूप में कुछ लोग काम कर रहे हैं इसमें। हम इसकी घोर निंदा करते हैं, कड़े शब्दों में हम इसकी मजम्मत करते हैं कि वो लोग अब बी टीम का काम करने का प्रयास कर रहे हैं और खुद जो है मददगार साबित होने की कोशिश कर रहे हैं कि हम मदद, जबकि मदद नहीं है, ये उस परिवार के खिलाफ जो है एक षड्यंत्र और एक साजिश होगी, केस को खराब करने वाली बात होगी। एसआईटी में जो एक आईपीएस अधिकारी की मांग वो कर रहे हैं, हम इसका विरोध करते हैं। ये नहीं होना चाहिए। जैसे हमारे विद्वान लोगों ने, शादाब भाई ने और बहुत बड़े बड़े लोगों ने इस पर आवाज उठाई, हम उसको उस आवाज में अपनी आवाज मिला रहे हैं और हमारा कॉपरेट, हमारा सहयोग, हमारा समर्थन उसी बात में है कि इसकी उच्च स्तरीय जांच सिटिंग हाईकोर्ट के सिटिंग जज या सीबीआई की जो मांग चल रही है उसी से होनी चाहिए, तभी पीड़ित परिवार को न्याय और इंसाफ मिलने की उम्मीद है। और ये जो एसआईटी वाली बात चली, इसमें जो आईपीएस अधिकारी की एक मांग हो रही है, आईपीएस तो यहाँ के एसएसपी भी हैं और वो लोग तो अलग ही कहानी उन्होंने घड़ दी है, तो एक दूसरे आईपीएस से क्या उम्मीद कर सकते हैं जब तक हाईकोर्ट के सिटिंग जज और सीबीआई कम से कम इसमें जांच नहीं होगी, दूध का दूध और पानी नहीं होगा। मैं तो आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से सवाल उठाना चाहता हूं कि हरिद्वार पुलिस और उत्तराखंड शासन और प्रशासन आखिर डरा हुआ क्यों है? भाई आपने एक मिसाल सुनी कि हम तो सीधे साधे लोग हैं, किसानियों के, ना कर ना डर। जब आपने गलती की ही नहीं है तो फिर आप क्यों डर रहे हैं? आप सच का सामना करिए और पीड़ित परिवार को न्याय मिलने तक आप जो भी मांग वो कर रहे हैं आप उसमें सहयोग करिए और आप आदेश करिए जांच का। मैं उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री जी से, दबंग मुख्यमंत्री जी से, जो खुद को दबंग मुख्यमंत्री कहते हैं, कि वो जल्द से जल्द इसमें सीबीआई जांच के आप आदेश करिए और सिटिंग हाईकोर्ट के जज की निगरानी में ये जांच होगी, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आखिर वसीम उर्फ मोनू की जिम ट्रेनर की हत्या हुई है या इसमें क्या साजिश है, किन मुखबिरों का इसमें हाथ है, किन किन लोगों का हाथ, ये सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो हम स्वागत करेंगे कि जल्द से जल्द उत्तराखंड सरकार इस पर फैसला लेगी और पीड़ित परिवार के आंसू पोंछने में मदद मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया।